नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। ये जो तस्वीर है आपके सामने, जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, ये फरवरी महीने की है जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री भारत से निकले थे और अमेरिका पहुंचने वाले थे, उस वक्त ट्रंप के द्वारा भारत को टैरिफ किंग कहा गया था कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका के सामानों पर। लेकिन वो सच नहीं था, और भी देश ऐसे हैं जो भारत से भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। लेकिन ये जो फरवरी में स्थिति थी, ये जो दिखाई दी, हालांकि इस वक्त टफ नेगोशिएटर भी कहा गया था ट्रंप के द्वारा, और उम्मीद उस वक्त थी कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो जल्द ही हो सकती है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5 अगस्त के दिन, तब तक भी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई है। और जैसे ही ये 7 तारीख को जो 25% का टैक्स लगाया है ट्रंप के द्वारा भारत पर, वो 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। और 5 अगस्त को ट्रंप ने एक बार फिर से बयान देकर दुनिया में लगभग खलबली मचाने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ नहीं लगेगा। याद करिए, इस 25% टैरिफ के वाले बयान के साथ उन्होंने कहा था कि वो पेनल्टी भी लगाएंगे भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अब खुलकर ट्रंप ने कहा है कि सिर्फ 25% टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि बहुत भारी भरकम टैरिफ भारत पर लगने वाला है। तो भारी भरकम टैरिफ कितना लगने वाला है कि 500% टैरिफ भारत के ऊपर लगने वाला है, क्योंकि इन्हीं के सांसद हैं, सीनेटर हैं, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने एक प्रस्ताव पास करवाया है, और उस प्रस्ताव पर ट्रंप अपने सिग्नेचर भी कर चुके हैं। और इस प्रस्ताव में लिखा है कि जो देश रसिया के साथ व्यापार करते हैं और वो देश यूक्रेन को मदद नहीं पहुंचाते हैं, उन देशों के ऊपर 500% का टैरिफ अमेरिका लगाएगा। यह लाइन लिखकर इस बिल में, इस प्रस्ताव में अमेरिका ने खुद को यूरोपियन देशों को बचा लिया, क्योंकि यूरोपियन देश जैसे रशिया के साथ व्यापार करते हैं, ठीक वैसे ही वो देश व्यापार करते हैं किसके साथ? यूक्रेन की भी इस युद्ध में मदद वो कर रहे हैं। दरअसल देखिए, सारी कहानी क्या है? ये है कि ट्रंप का कहना है कि उसने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए हैं अमेरिका ने रूस के साथ युद्ध लड़ने के लिए। अब वो पैसा इन्हें चाहिए वापस, इसीलिए 2-3 बार जेलेंस्की को बुलाया, मीटिंग हुई और एक डील साइन हुई कि जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उन्हें अब निकालेगा अमेरिका, यूक्रेन से निकालेगा, उनका 50% अमेरिका निकालेगा। और उन पेपर्स के जरिए, इस डील के जरिए ही अब ये डील हो तो गई है, लेकिन इस डील को पूरा करने में दिक्कत आ रही। दरअसल रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर गोले बरसा रहा है, और जब तक रशिया यूक्रेन के ऊपर गोले बरसाता रहेगा, तब तक अमेरिका के जो लोग हैं वो खुदाई करने के लिए नहीं जाएंगे अमेरिका में, क्योंकि ये एक डरपोक देश है और इस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो डरपोक हैं, और युद्ध जैसी जो चीज है वो नहीं होती है। इससे पहले अगर देखें आप, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, तो अमेरिका लड़ने वाला देश अब नहीं रह गया है। इस बात को आप समझ सकते हैं। मैं अगर एग्जैक्ट लाइन आपको पढ़कर बताऊं, ट्रंप ने जो कुछ कहा है कि मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में भारत के ऊपर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा हूं। इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान से भारत भारी मात्रा में जो रूस से तेल खरीदता है उसे बेचकर मुनाफा कमाता है। ट्रंप ने कहा कि भारी मात्रा में तेल खरीदता है और उसे बेचकर मुनाफा कमा रहा है। रूस के साथ व्यापार को लेकर वो टैरिफ बढ़ाएंगे। यहां याद करिए नाटो चीफ की उस धमकी को, जिन्होंने कहा था कि 100% का हम एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि वो रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं। अब ट्रंप की जब धमकी आई तो उस पर भारत क्या बोला, इस पर भी गौर करना जरूरी है। अमेरिका की आलोचना की भारत के द्वारा। हमारे मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जहां एक तरफ खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के व्यापार पर उंगली उठा रहा है। अब देखिए, ये जो दोगले देश हैं, यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, अगर सबसे पहले बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने 2022 में रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल और जेट का फ्यूल रशिया से खरीदा था। यह भारत सरकार ने अपना एक पहली बार लिखित में जवाब दिया है कि आपने तेल खरीदा है, और अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा है आपने, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब या तो भारत के रास्ते खरीदा है या फिर तुर्की के रास्ते खरीदा है। आपने $1 से $2 बिलियन का पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे हैं।
टाइटेनियम, यूरेनियम और अन्य जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो आज भी रशिया से खरीद रहा है अमेरिका, लेकिन भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन तो बहुत आगे है, चाइना से भी आगे है। यूरोपियन यूनियन अब लगभग $70 बिलियन का व्यापार 2024 में किया था। यूरोपियन यूनियन ने रशिया के साथ ही तेल भी खरीदता है, यूरोपियन यूनियन गैस भी खरीदता है, सारे काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ पर्दे के पीछे से यूक्रेन को कहीं ना कहीं वो कुछ टुकड़े फेंक देते हैं, कुछ मदद कर देते हैं, इसलिए इनका जो 500% वाला बिल है वो इनके ऊपर काम नहीं करता है। अब एक और मार्केट कैप यूरोपियन यूनियन ने लगाई है। हमारी जो नायरा कंपनी है जो रशिया की कंपनी के साथ मिलकर तेल यूरोपियन यूनियन में बेचती थी, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका की तरफ से भारत की 5 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो समझ नहीं आ रहा ट्रंप को खुद ही के वो आखिर कर क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अब सनकी ट्रंप बन चुके हैं। ऐसा शायद कहना गलत नहीं होगा। साथ ही इस टैरिफ का एक और कारण हो सकता है, और वो कारण हो सकता है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इसी महीने माफ कीजिएगा रशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। और रशिया की यात्रा पर जाकर ऐसा फिलहाल सोर्सेज के हवाले से खबर है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो रशिया से आया हुआ है उसकी बैटरीज लेने के लिए जाना है। और जो 2026 में S-400 की एक और यूनिट आनी है भारत, उसके विषय पर भी बात हो सकती है। और साथ ही चर्चा हो सकती है 5th जनरेशन का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है सुखोई 57, रशिया जिसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की भी बात कर रहा है और कह रहा है कि इस फाइटर जेट को हम भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, भारत में ही बनाएंगे, टेक्नोलॉजी भी आपके साथ ट्रांसफर करेंगे। ट्रंप को यह मिर्ची भी लग सकती है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत को वो F-35 बेचें जिसे एलन मस्क जैसा व्यापारी कबाड़ बता चुका है। और ट्रंप मतलब अमेरिका भी इस फाइटर जेट को बनाकर फंस चुका है बुरी तरीके से। अब एक ब्रिटेन का एक विमान था F-35 जो कि हमारे यहां केरल में आकर लगभग महीना भर खड़ा रहा। उसमें उसके वैज्ञानिक जो थे, उसके जो मिस्त्री थे कहें आम भाषा में, वो समझ ही नहीं पाए कि इसमें आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। F-35 की जो इमेज बनाई थी अमेरिका ने, वो भारत ने पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दी है। और इसी से चिढ़कर शायद अब ट्रंप चाहते हैं कि जो 25% का टैरिफ लगाया है, तारीखों पर गौर करिए, 5 तारीख को यह बात कही है, 7 तारीख को टैरिफ लागू हो जाना है, बीच में बचता है 6 तारीख का दिन, 6 अगस्त का दिन, मतलब 24 घंटे। और इन 24 घंटे में एक बार फिर से दबाव की राजनीति करना चाहते हैं ट्रंप। हालांकि फरवरी में जब ये दौरा हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री का, तब अमेरिका के साथ डील हुई थी कि हम अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदेंगे, और कच्चा तेल खरीद भी रहे हैं। फरवरी में जितना तेल हम अमेरिका से खरीदते थे, जून में जो रिपोर्ट आई है उस तेल में 51% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, दर्ज की गई है। तो भारत एक तरह सा यहां अमेरिका के साथ भी तेल खरीद रहा है और रूस से भी भारत तेल खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो अब भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले हैं। वो भारी भरकम टैरिफ कितना होगा, जितना उनके सांसद लिंडसे ग्राम ने प्रस्ताव पारित करवाया 500% का, या फिर 25 से बढ़ाकर 50, 150, 100% इस टैरिफ को किया जाता है। अगले 24 घंटे वाकई में भारत के लिए टेंशन भरे रहने वाले हैं, क्योंकि अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अब और ज्यादा तेजी से जो व्यापार अमेरिका के साथ होता है उस व्यापार का विकल्प अब तलाश करना होगा। बाकी देखना होगा कि ट्रंप कौन सा टैरिफ बम अब फोड़ते हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।